और तेजस्वी यादव का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये तो बिल्कुल एक समय इतने आत्मविश्वास से लबरेज थे कि उन्होंने पटना में कह दिया था कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहा हूँ। वो भी हमें याद है। मतगणना के 1-2 रोज़ पहले उन्होंने तारीख तक मुकर्रर कर दी थी कि मैं कब सीएम पद का शपथ ले रहा हूँ, और 75 से 25 सीटों पर पहुँच गए तो सीधे यूरोप चले गए घूमने। तो भाई विपक्ष का क्या होगा, है ना। बेटी का रेप हो रहा है, बुलडोज़र में गरीबों की झोंपड़ी ये टूट रही है, पूरा बिहार तबाह हो गया, आप मौनी बाबा बन गए हैं। तो कोई खास कहने के लिए खो जाएगा। ऐसे भी तो लालू यादव अब बीमार रहने लगे हैं, उनकी किडनी का भी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे भी तो अब लालू यादव कोई बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है राजनीति में। एक तरह से तेजस्वी ही पार्टी को चला रहे हैं। तेज प्रताप ने उनको दही चूड़ा का निमंत्रण दिया था, बड़ा भाई होकर बुलाया था, लेकिन तेजस्वी नहीं गए थे। का गंवा दिया है और काफ़ी उनके प्रति लोगों में सद्भाव था, खास के युवाओं में, लेकिन लगता है मुझे कुछ गलत सलाहकारों से वो घिर गए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में अभी राजनीतिक तौर की बात करें तो अभी फिलहाल नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव भी अब विदेश घूमकर आने के बाद अपनी पार्टी को संगठनात्मक मजबूती देने में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की बात करें तो वे बिहार को सुशासन की बात कर रहे हैं, बिहार में विकास की बात कर रहे हैं। यहीं अगर बात करें तीसरे पार्टी की, जो कि जन सुराज है, प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर अभी विपक्ष का भूमिका निभा रहे हैं। वे अभी जो नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ उसके घर पहुंचे, उनके परिजनों से मिले, उनको सहायता देने की बात कही और भी बहुत कुछ। तो अब जानते हैं बिहार में आखिर असली सरकार और असली जनता की बात सुन कौन रहा है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। सर, आखिर बिहार में अभी जनता की आवाज सुन कौन रहा है? जो सत्ता में बैठे नीतीश कुमार हैं, जो कि समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, या फिर विपक्ष में बैठे जो चुनावी हार हुआ है उसको मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव बैठकें कर रहे हैं, या फिर प्रशांत किशोर जो सच में सही मुद्दे उठा रहे हैं और जाकर उनके हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अभी जनता की बात मैं भी सुन रहा हूँ थोड़ा बहुत। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है, दास बोले बिंदास, उसमें मैं जनता से जुड़े मामले उठाते रहता हूँ। ऐसे में सीधे तौर पर राजनीति में नहीं हूँ, लेकिन हाँ, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा वीडियो देखा भी जाता है बिहार में। प्रशांत किशोर भी अच्छा काम कर रहे हैं। शुरू में तो बीच में लगा था 1 महीने तक वो काफ़ी भूमिगत दिखाई दिए थे, कहा जाने लगा था कि अब बिहार छोड़ देंगे या ये कर देंगे, लेकिन अभी उन्होंने इस पर तो अच्छा काम किया है। नीट वाली छात्रा पर वो गए, उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट किया। पलटू राम तो कम से कम नहीं कर रहे हैं, है ना। वो तो अब मुझे लगता है होश हवास में भी नहीं है। वो तो जो उनकी दिमागी हालत है, मुझे तो लगता है पलटू राम भूल गए होंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं केरल के। ये भी उनके सचिव ही उनको बताते होंगे सुबह सुबह। और तेजस्वी यादव का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये तो बिल्कुल एक समय इतने आत्मविश्वास से लबरेज थे कि उन्होंने पटना में कह दिया था कि 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहा हूँ। वो भी हमें याद है। मतगणना के 1-2 रोज़ पहले उन्होंने तारीख तक मुकर्रर कर दी थी कि मैं कब सीएम पद का शपथ ले रहा हूँ, और 75 से 25 सीटों पर पहुँच गए तो सीधे यूरोप चले गए घूमने, है ना। वहाँ से लौट के मौनी बाबा बन गए। कहते हैं कि हम तो 100 दिन के लिए कुछ बोलेंगे ही नहीं, मौन धारण करेंगे। तो भाई विपक्ष का क्या होगा, है ना। बेटी का रेप हो रहा है, बुलडोज़र में गरीबों की झोंपड़ी ये टूट रही है, पूरा बिहार तबाह हो गया, आप मौनी बाबा बन गए हैं। और देखिए, वो तो अभी चर्चा आ रही है कि 25 जनवरी, जो आगामी 25 जनवरी है, उस दिन हो सकता है तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तो कोई खास कहने के लिए खो जाएगा। ऐसे भी तो लालू यादव अब बीमार रहने लगे हैं, उनकी किडनी का भी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे भी तो अब लालू यादव कोई बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है राजनीति में। एक तरह से तेजस्वी ही पार्टी को चला रहे हैं। तो ठीक है, अब वो भी बन जाएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष भी वो बन जाएंगे, तो ठीक है। लेकिन तेजस्वी यादव पारिवारिक मोर्चे पर घिरे हुए हैं। देखिए, अभी तो तेज प्रताप ने उनको दही चूड़ा का निमंत्रण दिया था, बड़ा भाई होकर बुलाया था, लेकिन तेजस्वी नहीं गए थे। जबकि जाना चाहिए, राजनीति अपनी जगह, भाईचारा तो कायम होना चाहिए ना। और फिर देखिए, एक आप वो वाला मामला है जो लैंड फॉर जॉब वाला मामला है, उसमें तेजस्वी यादव सहित बाकी लोगों पर भी आरोप गठित हो गए हैं। तो वो भी उन पर एक कानूनी तलवार लटक गई है कि कहीं उसमें 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो जाए, तब तो इनकी विधायकी भी जाएगी, चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। तब फिर इनको राजश्री को राजनीति में लाना पड़ेगा, जैसे लालू को राबड़ी को लाना पड़ा था। तो ये सब बातें हैं। मुझे ये भी लगता है कि तेजस्वी ने एक मौका गंवा दिया है और काफ़ी उनके प्रति लोगों में सद्भाव था, खास के युवाओं में, लेकिन लगता है मुझे कुछ गलत सलाहकारों से वो घिर गए हैं।
जिनको इशारों इशारों में तेज प्रताप कहते हैं ना, जयचंद जयचंद, तो मुझे लगता है कुछ गलत सलाहकारों से वो घिर गए हैं। संजय यादव जैसे लोग हैं, रमीज़ खान जैसे लोग हैं, और इन लोग को इतना इन्होंने मतलब तेजस्वी ने मुझे लगता है सर पर चढ़ा लिया है कि इनका परिवार भी टूट रहा है और पार्टी की भी हालत अच्छी नहीं है। सर लेकिन अभी तो नया रणनीति अपनाते दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। अभी फिलहाल जब वो अपना मीटिंग कर रहे थे उस दौरान भी संजय यादव को दूर बिठाया, मीशा भारती और कुछ करीबी पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को पास बुलाया। नहीं, करना तो वही चाहिए ना, जो बुजुर्ग नेता हैं, ठीक है, दोस्ती अपनी जगह पर है, सब अपनी जगह पर है, लेकिन इतना भी संजय यादव को नहीं है सर पर चढ़ा दीजिए। देखिए रोहिणी आचार्य ने घर छोड़ दिया था, उन्होंने लिखा था कि मुझे गंदी गंदी बातें कही जा रही है कि आपने लालू जी को गंदी किडनी दे दी। तो इस स्तर पर यदि गिर जाए बात तो ये तो ठीक नहीं है ना। घर की फूट गंवार की लूट होती है, इनका परिवार ही चला जाएगा तो संजय यादव और रमीज़ खान क्या करेंगे। सर लेकिन विदेश यात्रा से आने के बाद तेजस्वी यादव का ये जो तरीका है ये अपने पार्टी को हैंडल करने का या अपने पारिवारिक विवाद को हैंडल करने का, वो थोड़ा अलग दिख रहा है। ये संजय यादव से थोड़ा दूरी मना रहे हैं। ठीक है, लेकिन 14 तारीख को तो नहीं गए दही चूड़ा खाने के लिए, 9 बजे तक उनका इंतजार किया गया रात में। जी, इसका मतलब संजय यादव से दूरी बन भी गई है, लेकिन रिमोट लगता है दूर से ही संजय यादव कहीं ना कहीं रिमोट को संचालित कर रहा है। जी। तो ये सब है। देखिए मैं तो कोई तेजस्वी का सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए, जी। है ना। ये कोई तेजस्वी की बात नहीं है, लेकिन मजबूत विपक्ष होना चाहिए, नहीं तो सरकार एकदम निरंकुश हो जाती है। कांग्रेस भी तो लगातार दूरी बना रही है, सारे इल्जाम चुनाव हार के सारे आरजेडी पे डाल रही है। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यदि चुनाव हारे इस बार, तो चुनाव में देखिए वोट चोरी भी बहुत हुई है। मेरा तो व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस बार चुनाव में जनादेश की चोरी की गई है, और अगर आपस में ये लोग लड़ते रहेंगे तब तो फिर यही सत्ता बनी रहेगी, यही एनडीए वालों की सरकार बनी रहेगी, और इन लोगों में अहंकार भी बहुत हो जाएगा। तो इसको रोकना है। देखिए अभी प्रशांत किशोर से हम लोग को उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के ख्याल से वो मतलब युवा नेता ही हैं, और उन्होंने अपनी एक पार्टी खड़ी कर दी है। ठीक है, विधानसभा में उनको सीट नहीं मिली, लेकिन ये सड़कों पर यदि वो मतलब मुद्दों पर लड़ते हैं तो एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि विपक्ष में बिहार में एक शून्य पैदा हो गया, एक वैक्यूम पैदा हो गया है। तो अभी प्रशांत किशोर के पास आप कह सकती हैं कि एक सुनहला मौका है उस वैक्यूम को भरने का। मतलब आरजेडी से ज्यादा ऊपर उभर सकते हैं प्रशांत किशोर। वही मैं कह रहा था, जी। है ना, कि जो एक विपक्ष में शून्यता आ गई है, आरजेडी मान लीजिए कमज़ोर हो गई है, तेजस्वी मान लीजिए निष्क्रिय हो गए हैं, कांग्रेस कमज़ोर हो गई है, तो अभी प्रशांत किशोर के लिए एक मौका है कि वो सारे मुद्दों पर, जैसे अभी उन्होंने इस नीट छात्रा वाले मुद्दे पर उठाया, सारे मुद्दों पर वो मजबूती से अपनी बात रखें। हर मुद्दे पर अभी शायद वो नवनिर्माण यात्रा पर निकलने भी वाले हैं 1-2 रोज़ में, तो यदि वो ऐसा करते हैं तो वो आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। मतलब जन स्वराज पार्टी के लोग सोच रहे हैं कि अब ये पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो ज़मीन पर, देखिए जनतंत्र में यदि विधानमंडल होता है, विधानसभा और संसद होती है, तो सड़क भी बड़ी चीज़ होती है ना। सड़कों पर भी यदि धरना प्रदर्शन मोर्चे होते रहते हैं तो लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है। तो वो एक है अभी अवसर प्रशांत किशोर के पास। जी, मतलब जनता को अभी लग रहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव में इतना बुरी हार के बाद अब चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं नीट वाले केस में वे सामने आकर यह लोगों को मैसेज दे दिए कि हम अभी हैं, मैं टाइगर जिंदा है। जी, टाइगर अभी जिंदा है। तो मतलब विपक्ष की भूमिका में बिहार में बेहतर कौन करेगा, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर? देखिए तेजस्वी के पास बहुत सारी चीज़ें थी, अपनी पार्टी की विरासत थी, एक राष्ट्रीय जनता दल कहीं ज़्यादा पुरानी पार्टी है, जनस्वराज पार्टी से 2-2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर मैं वही बात बोलूँगा कि गलत सलाहकारों से घिर के वो थोड़ा मतलब अपने पैर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी, तो मतलब अभी सत्ता में है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी अभी इस केस में तो फिलहाल लोगों के बीच में नाराज़गी दिख रही है, क्योंकि इस नीट वाले केस में अभी तक नीतीश कुमार उभर कर सामने नहीं आया, एक बयान भी नहीं, एक बयान तक नहीं आया। बताइए इससे ज़्यादा संवेदनहीनता क्या होगी। वही मैंने कहा ना कि अभी अनंत सिंह को जुकाम हुआ रहता तो नीतीश कुमार पूरे कैबिनेट के साथ बेउड़ जेल जाते, खुद रुमाल से छोटे सरकार की नाक पोंछते, लेकिन यहाँ एक लड़की का रेप हो गया है, मर्डर हो गया है, तो लगता है पलटू राम के मतलब मुंह में दही जम गया है, क्या हो गया है। जी, तो मतलब बिहार में अभी विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल वैक्यूम बन गया है। और प्रशांत किशोर के पास इसलिए एक बहुत अच्छा है कि वो खुद को बिहार में विपक्ष का मुख्य नेता के रूप में स्थापित कर ले। सर लेकिन बिहार में अभी विधानसभा सत्र फिर से आने वाला है, जिसमें अभी पेश किया जाएगा बजट, और जी, तो उस दौरान तो प्रशांत किशोर तो रहेंगे नहीं, तो फिर तेजस्वी यादव को ही उस भूमिका में ना जोड़ देना। फिर मैंने कहा ना कि सड़क भी महत्वपूर्ण होती है जनतंत्र में, है ना। ठीक है, प्रशांत किशोर की उपस्थिति विधानसभा में नहीं रहेगी, विधानसभा का शांतिपूर्ण घेराव तो कर सकते हैं,
पटना में मोर्चा तो निकाल सकते हैं, गांधी मैदान में रैलियां तो कर सकते हैं, भूख हड़ताल पर तो बैठ सकते हैं, लोगों से घूम घूम कर मिल तो सकते हैं। जैसे अभी वो इस लड़की के परिजनों से मिलने गए जहानाबाद, उसके लिए उनको किसने रोका है? ये सब तो कर सकते हैं ना, बस विधानसभा की बात ही नहीं है। जी, तो मतलब बिहार में अभी फिलहाल जो सत्ता पक्ष कहें या विपक्ष कहें, क्या मजबूत है और क्या सुधरना चाहिए? सत्ता पक्ष भी सुधरना चाहिए और विपक्ष भी। सत्ता पक्ष तो अब नहीं सुधर सकता है ना, जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती है ना, उससे पलटू राम अब नहीं सुधर सकते हैं, ना सम्राट चौधरी सुधर सकते हैं। इन लोग से सुधरने की उम्मीद नहीं है। विपक्ष को सुधरना होगा, और खासकर जो थोड़ी बहुत उम्मीद अभी बाकी है वो थोड़ी प्रशांत किशोर से है। यदि प्रशांत किशोर ने भी ना उम्मीद कर दिया तब तो लगता है कुछ नहीं बिहार में बचेगा। मतलब अब प्रशांत किशोर ही जनता की आखिरी उम्मीद है। अभी तो यही लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी ने काफ़ी निराश किया है सबको। जी, तो सुना आपने हमारे इस इंटरव्यू को, तो पहले सवाल यही था कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या प्रशांत किशोर, आखिर कौन सुन रहा है जनता की आवाज़? लेकिन फिलहाल बिहार में जो चल रहा है इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर ही जनता की असली आवाज़ सुन रहे हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।